नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की भारतीय राज्य व्यवस्था के सेकंड पेपर में हमने पिछली कक्षा में क्षेत्रवाद का क्या अभिप्राय है और भारत में क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं, इन पर परिचर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम परिचर्चा करेंगे कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का क्या स्वरूप है, अर्थात क्षेत्रवाद किन किन रूपों में प्रकट हुआ है। भारतीय राजनीति में अगर हम क्षेत्रवाद के स्वरूपों को देखें तो ये मोटे तौर से इसके 4 स्वरूप सामने दिखाई देते हैं। उसमें प्रथम है भारतीय संघ से पृथक होने की मांग के रूप में, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही अनेक संगठनों द्वारा क्षेत्र विशेष को लेकर के भारतीय संघ से अलग होने की मांग रखी गई। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम अर्थात डीएमके द्वारा पृथक मद्रास राज्य को पृथक द्रविड़स्तान राज्य की मांग की गई, जिसमें मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल व मैसूर राज्य को सम्मिलित किया गया। इसी तरह से अकाली दल द्वारा आज़ादी से पूर्व ही मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में पृथक सिख राज्य की मांग की गई और आगे चल के जगजीत सिंह के नेतृत्व में अकाली दल ने खालिस्तान की मांग के लिए आंदोलन चलाया और 1980 के दशक में खालिस्तान की मांग को लेकर के पंजाब में हिंसात्मक आंदोलन संचालित किया गया। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में नागा व मिजो के द्वारा भी भारतीय संघ से पृथक होने की मांग की गई। इसी कड़ी में भारतीय संघ से पृथक एक गोरखालैंड व स्वतंत्र कश्मीर हेतु पृथकतावादी हिंसक आंदोलन चलाए गए। इस प्रकार भारतीय राजनीति में ये जो क्षेत्रवाद का स्वरूप है, ये सर्वाधिक घातक था, जो भारतीय संघ से पृथक एक स्वतंत्र राज्य की मांग को लेकर के चलाए गए। दूसरा स्वरूप भारतीय राजनीतिक क्षेत्रवाद का है, वो है पृथक राज्य की मांग के रूप में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रांतीयता व संकीर्ण हितों के आधार पर पृथक राज्य की मांग की गई और इस तरह की मांगें आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक निरंतर जारी रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसके बाद 1960 में गुजराती व मराठी भाषा के आधार पर बम्बई राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र व गुजरात राज्य की स्थापना की गई। 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर पंजाब व हरियाणा का गठन किया गया। 1968 में असम राज्य का पुनर्गठन कर मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया। इसी प्रकार 2000 में बिहार से अलग करके झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य का सृजन किया गया। इसके बावजूद अनेक क्षेत्रों से पृथक राज्य की मांग उठती रही है, जैसे पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, विदर्भ, सौराष्ट्र आदि क्षेत्रों से भी पृथक राज्य की मांग उठती रही है। तो ये जो दूसरा स्वरूप है भारतीय राजनीतिक क्षेत्रवाद का, ये भारतीय संघ के अंदर ही एक अलग राज्य की मांग को लेकर के उठी है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का जो तीसरा स्वरूप उभर के हमारे सामने आता है, वो है क्षेत्रवाद अर्थात अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर के। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है तथा सहयोगी संघवाद की कल्पना की गई है, किंतु पिछले दशकों में जब से केंद्र और राज्यों में पृथक पृथक राजनीतिक दलों की सरकारों का गठन हुआ है, तब से राज्यों ने अधिक स्वायत्तता की नारे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सरकार के द्वारा, पंजाब में मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा और दक्षिण भारत में डीएमके व एआईडीएमके द्वारा भारतीय संघवाद के पुनरीक्षण व अधिक स्वायत्तता की मांग पर बल दिया गया। और भारतीय राजनीतिक क्षेत्रवाद का चौथा स्वरूप हमारे सामने आता है, वो है विशेष राज्य का दर्जा या आर्थिक पैकेज की मांग के रूप में।
देखिए, आज़ादी के बाद पिछले 70 वर्षों में देश में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जो विकास की गति में पीछे हट गए या राज्यों के पुनर्गठन के बाद वहाँ पर संसाधन सीमित हो गए। इसलिए उन राज्यों के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। इस विशेष राज्य के दर्जे के तहत केंद्र द्वारा निश्चित आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है और इस तरह की प्रवृत्ति पिछले वर्षों में तेजी से देखने को मिली है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने या बिहार से झारखंड होने के बाद इन राज्यों के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग ने राजनीतिक मांग का स्वरूप ग्रहण कर लिया और उस राज्य की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के रूप में या विशेष पैकेज देने की मांग के रूप में भी क्षेत्रीयता भारतीय राजनीति में दिखाई देती है। तो आज का व्याख्यान हम यहीं तक सीमित करते हैं। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।